हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। इस कंपनी से रिलेटेड फ़िलहाल एक बढ़िया न्यूज़ आ रही है, तो इस न्यूज़ को हम अभी कवर करेंगे। साथ ही साथ इनकी टेक्निकल्स के अंदर हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेश बाइंग के लिए अभी यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या नहीं, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स कौन-कौन से हैं, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ को डिस्कस कर लेंगे। देखो गाइस, ये जो न्यूज़ है ये कल शाम को ही आई है ना? और हमने इस न्यूज़ की अपडेट अपने व्हाट्सएप चैनल एंड यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी टैब के माध्यम से भी दे दिया था। अभी इस वीडियो में हम डिटेल्स में इस न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, ये है न्यूज़ की हेडलाइन, एक साल में 686% चढ़े जहाज कंपनी के शेयर, अब मिला 1100 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर। तो देखो, बेसिकली न्यूज़ है ये एक न्यू ऑर्डर को लेकर जो कि कंपनी को मिली है। आगे डिटेल्स में समझते हैं। कोचिन शिपयार्ड के शेयरों में पिछले एक साल में तूफानी तेजी आई है। कंपनी के शेयर एक साल में 686% चढ़ गए हैं। कंपनी को अब एक बड़ा ऑर्डर मिला है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की पूर्ण मालिकाना हक वाली इकाई उडुपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने 4,6300 TDW ड्राई कार्गो वेजल्स के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए विल्सन AASA नॉर्वे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हैं। तो देखो, बेसिकली न्यूज़ है न्यू ऑर्डर को लेकर। ये जो कंपनी है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, वुल्ली ओन्ड सब्सिडरी, पूर्ण मालिकाना हक वाली कंपनी है, जिसका नेम है उडुपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। इसको ऑर्डर मिली है, उडुपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को ऑर्डर मिली है 6300 TDW ड्राई कार्गो वेजल्स के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, किससे ऑर्डर मिली है? विल्सन AASA नॉर्वे। ठीक है, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए गए हैं। अब देखो, ये जो विल्सन AASA है ये नॉर्वे का यहाँ पर है। तो नॉर्वे से ऑर्डर मिले हैं कंपनी को, एक्सपोर्ट की ऑर्डर मिली है बेसिकली कंपनी को। अच्छी बात है। जैसा कि हमने देखा भी था कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनके तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी कि हम जो अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, इनकी एक्सपोर्ट को आने वाले 5 सालों में 50,000 करोड़ तक पहुंचाने वाले हैं। तो देखो, यही एक्सपोर्ट की बात की जा रही है। जो हमारे इंडिया में डिफेंस इक्विपमेंट्स बनती है, वो दूसरे देश भी यूज करें, तो अच्छी बात होगी। अब यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड के शेयर शुक्रवार को 2212.6 रुपये पर बंद हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखो, यहाँ पर ऑर्डर के बारे में डिटेल्स में चीज़ों को बताई हुई है। 1100 करोड़ रुपए है कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बताया है कि इसी तरह के 4 एडिशनल वेजल्स के लिए भी एग्रीमेंट हुआ है। मतलब टोटल 8 वेजल्स का ऑर्डर मिला है। यहाँ पर देखो, 8 वेजल्स की ओवरऑल कॉस्ट करीब 1100 करोड़ रुपये है। तो 800 वेजल्स के लिए ऑर्डर मिली है कंपनी को, और वैल्यू की बात करें तो 1100 करोड़ रुपये है। कोचिन शिपयार्ड इस ऑर्डर को सितंबर 2028 तक पूरा करना चाहती है। ठीक है, ये सितंबर 2028 तक की बात की जा रही है, काफ़ी लॉन्ग टाइम है। सरकारी कंपनी कोचिन शिपयार्ड को जून 2023 में 3800 TDW ड्राई कार्गो वेजल्स के डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर मिला था। ठीक है, यहाँ पर देखो बताई जा रही है कि जून 2023 में 3800 TDW ड्राई कार्गो वेजल्स के डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर मिला था। यह ऑर्डर कंस्ट्रक्शन के एडवांस्ड लेवल पर है। कंपनी उडुपी के अपने यार्ड में इसका कंस्ट्रक्शन कर रही है। देखो, यहाँ पर बताई जा रही है ये जो ऑर्डर है ये कंस्ट्रक्शन के एडवांस लेवल पर है। जो पहले यहाँ पर ऑर्डर मिली है उसकी बात की जा रही है, और कंपनी उडुपी के अपने यार्ड में इसका कंस्ट्रक्शन कर भी रही है। ठीक है, ये न्यूज़ आई है न्यू ऑर्डर को लेकर, बेसिकली अच्छी बात है। अब देखो, यहाँ पर प्राइस को समझ लेते हैं। एक साल में 686% उछले हैं कंपनी के शेयर।
कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के शेयरों में पिछले 1 साल में 686% की तेज़ी आई है। कोचिन शिपयार्ड के शेयर 28 जून 2023 को ₹281.5 पर थे। कंपनी के शेयर 28 जून 2024 को ₹2212.6 पर बंद हुए हैं। सोच सकते हो यार यहाँ पर इन्वेस्टर्स को कितने बढ़िया रिटर्न्स मिले हैं। सिर्फ 1 साल में देख सकते हो 686% के रिटर्न्स मिले हैं। जो प्राइस थी ये 281 पर थी और वो अभी यहाँ पर 2212 तक पहुँच चुकी है सिर्फ 1 साल में। काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स, काफ़ी मल्टीपैगर रिटर्न्स यहाँ पर बने हैं लोगों के। और अब देखो पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में 229% की तेज़ी आई है। 6 महीने में कंपनी के शेयर ₹672 से बढ़कर ₹2200 के पार पहुंच गए हैं। सरकारी कंपनी के शेयरों में इस साल अब तक 225% का उछाल आया है। पिछले 3 महीने में कोचिन शिपयार्ड के शेयरों में 154% की तेज़ी देखने को मिली है। देखो 3 महीने में भी कम नहीं है, 3 महीने में 154% की तेज़ी देखने को मिली है। कोचिन शिपयार्ड के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल ₹2427.75 है। वहीं कंपनी के शेयरों का 52 वीक का लो लेवल है ₹277.55। तो देख सकते हो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर गेन मिले हैं इन्वेस्टर्स को पिछले 1 साल में। अब यहाँ पर हम थोड़े से फंडामेंटल्स एंड वैल्यूएशन को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद टेक्निकल्स के अंदर भी देखने वाले हैं। तो देखो एक लार्ज कैप कंपनी है, 58,276 करोड़ की मार्केट कैप है और पीएसयू कंपनी है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। और अभी पीएसयू जो कंपनीज हैं स्पेशली डिफेंस सेक्टर वाली, इनके अंदर बढ़िया हमें रैली देखने को मिल रही है और ज़्यादातर जो डिफेंस के स्टॉक्स हैं वो अपने 52 वीक हाई के लेवल के आसपास पहुंचे हुए हैं या फिर एक न्यू हाई डेली के डेली बन रहे हैं ये डिफेंस स्टॉक्स में। 58,276 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक पी की बात करें तो 71.7 है, इंडस्ट्री पी की बात करें तो 75 है। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव नहीं है और ना ही बहुत ही कम है। फेयर हम वैल्यूएशन को समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पेग रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो वैल्यूएशन अभी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। ओवर वैल्यूड हो चुकी है स्टॉक। 6.37 की पेग रेशियो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। आरओसी एंड आरओई की बात करें तो ठीक-ठाक है। आरओसी यहाँ पर 21.4% की है और आरओई है 17.2% की। प्रमोटर्स होल्डिंग 72.9% की है। प्लेस्ड कुछ भी नहीं है, चलो अच्छी बात है। करंट प्राइस 2215 की है। 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो 2428 है हाई और लो है 278 की। बुक वैल्यू है 191 की। डेप्ट है 489 करोड़ की। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो ये माइनस में है, -789 करोड़। यहाँ पर अगर हम डेट टू इक्विटी की बात करें तो कुछ खास नहीं है, 0.1 है। चलो डिविडेंड रेट की बात करें तो 0.38%। फेस वैल्यू ₹5 की। ईपीएस है 30.9 रुपीज़ की। फंडामेंटल्स देखें तो ठीक ठाक हमें देखने को मिल रही है। बस पेग रेशियो यहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है और इस अनुसार देखें तो स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है। अब चलो यहाँ पर हम इनके टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम 52 वीक हाई के लेवल की बात करें तो ये रहा, यह है 2428 का लेवल, है ना? और अभी ये ट्रेड कर रही है 2215 के लेवल पर। तो देखा जाए तो कुछ खास यहाँ पर डिस्काउंट नहीं मिल रही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर यहाँ पर हम सपोर्ट की बात करें तो ये है सपोर्ट 2114 की। नेक्स्ट सपोर्ट की यहाँ पर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट सपोर्ट ये वाली भी हो सकती है 2000 की। तो 2000 के लेवल पर अगर आती है तो ठीक-ठाक डिस्काउंट मिल जाएगी। अगर इससे भी नीचे गिरावट आती है तो फिर ये लेवल को ध्यान में रखना। 1623 का सपोर्ट है। तो ये जो तीनों सपोर्ट के लेवल्स हैं इनको ध्यान में रखना है आपको। अपने अनुसार, अपने रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार ये लेवल्स के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो कोई रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइस नहीं है, जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं वो एजुकेशनल पर्पज़ से कर रहे हैं। अगर मैं पर्सनली अपनी बताऊँ तो यहाँ पर फर्स्ट अमाउंट मैं 2000 के लेवल पर लगाता एंड सेकंड अमाउंट यहाँ पर मैं लगाता ये 1600 के लेवल पर। तो ये लेवल्स के अनुसार मैं किस्त में बाइंग करूँगा। अगर मुझे यहाँ पर बाइंग करनी होगी तो मैं बता रहा हूँ। अभी वैसे कोई प्लानिंग नहीं है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बाकी बाद में कुछ भी हो सकता है। मेरी डिसीजन चेंज भी हो सकती है। 52 वीक हाई के लेवल की बात करें तो ये है 2428 के लेवल। तो यहाँ पर अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो शॉर्ट टर्म के लिए इस सपोर्ट पर बाइंग करके यानी कि 2114 के लेवल पर बाइंग करके 2428 के लेवल पर यानी कि 52 वीक हाई के लेवल पर सेलिंग कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं।
एंड यहाँ से यहाँ तक हमें शॉर्ट टर्म में बढ़िया बेनिफिट्स मिल सकते हैं, बढ़िया प्रॉफिट मिल सकते हैं, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पर अगर 52 वीक हाई का जो लेवल है ये ब्रेक होता है बढ़िया तरीके से, तो यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड भी लिया जा सकता है। अगर यहाँ पर हमें अच्छी इंडिकेशन मिलती है कि हाँ अब प्राइस ऊपर भागने वाली है, तो फिर यहाँ पर हम स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लेंगे। एंड साथ ही साथ यहाँ पर भी अगर कोई ट्रेड लेना चाहते हैं इस लेवल पर भी, एंड यहाँ से यहाँ तक की जो मूवमेंट है इसको कैप्चर करना चाहते हैं, तो स्टॉप लॉस के साथ ज़रूर से चलना चाहिए अगर आप ट्रेड लेते हो तो, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर कोई ट्रेड लिए भी होंगे और बैठे होंगे, तो यहाँ पर अभी ओवरऑल प्रॉफिट में होंगे लेकिन कुछ खास नहीं। प्राइस जब ऊपर जाएगी यहाँ तक तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और गिरावटें भी आ सकती हैं। लेकिन माहौल अगर बुलिश रहा, और बुलिश क्यों रह सकता है, क्योंकि बजट आने वाली है 22 जुलाई को, तो बजट के बाद यहाँ पर ये जो लेवल है ये ब्रेक भी हो सकता है, ये भी हम कह सकते हैं प्राइस के अंदर। तो ये सब जो लेवल्स हैं इनको आपको ध्यान में रखना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स। ये है सपोर्ट के लेवल्स 2114, सेकंड है 2000 का, थर्ड है यहाँ पर 1623 का। इसके नीचे की बात यहाँ पर करें तो ये है 1373 का लेवल। रेजिस्टेंस की बात करें तो ये है 52 वीक हाई का लेवल जो कि है 2428 का रेजिस्टेंस। तो अभी हमने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड स्टॉक को डिस्कस कर लिया। लॉन्ग टर्म के लिए अगर यहाँ पर हम अभी डिस्कस करें तो अभी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। यहाँ पर अभी बाइंग करना रिस्की हो सकता है। बाकी अगर आपकी स्टडी, आपकी रिसर्च कहती है कि हाँ, अभी इस प्राइस पर भी हमें बाइंग करनी चाहिए, तो ये टोटली आपकी पर्सनल चॉइस है। या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके अगर आप इस प्राइस पर भी बाइंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हो कि ये जो कंपनी है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स में एक फुल एनालिसिस वीडियो मैं बनाऊँ, जिसमें मैं कंपनी को पूरी डिटेल्स में डिस्कस करूँ, लाइक इनके बिज़नेस को, फंडामेंटल्स को, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करूँ, तो कमेंट कर देना। फिर एक डिटेल्स में फुल एनालिसिस वीडियो भी मैं बना दूँगा आप सभी लोगों के लिए। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।